तो इस शैडो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन के रेस्टोरेंट को, जहाँ पर हमें किचन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं युवान इसे देखते हुए कह रही होती है कि बॉस क्या अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं। जब लिन कहता है कि मैंने यहाँ पर इस करियर को एक्सपीरियंस कर लिया और मैं यहाँ पर एक नए करियर के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को सेल करने की बजाय यहाँ पर आप इसे क्लोज कर दे, क्योंकि यहाँ पर मेरे काफी सारे फ्रेंड बन चुके हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए अक्सर आते रहते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आप भी यहाँ पर आ सकती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग अंदर आते हुए कह रहे होते हैं कि बॉस यहाँ पर है, जहाँ पर लिन पीछे घूमता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आज के लिए इसे बंद किया गया है। लेकिन तभी अचानक से लिन यहाँ पर उन लोगों को देखकर हैरान होता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर साओबिंग होता है, जो कि यहाँ पर लिन का पुराना क्लासमेट है, जो कि लिन को देखते हुए कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट आखिरकार आप और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी साओबिंग के पीछे खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि आखिरकार आप यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी क्या आपने यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी का काम यहाँ पर छोड़ दिया है। जी लिन कहता है कि हाँ तुम लोग ऐसा कुछ कह सकते हो। तभी साओबिंग यहाँ पर लिन का मजाक बनाते हुए कहता है कि आपका स्कूल के अंदर स्कोर बहुत ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन अब आप यहाँ पर एक जॉब ढूंढ रहे हो, अभी शेफ के रूप में। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात यहाँ पर बाहर आ गई तो सच में ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा। तब जिफरलिन कहता है कि क्या यहाँ पर शेफ होना ये क्या गलत होता है। जिफर वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई को करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट के लिए इतने ज्यादा भी क्वालिफाइड नहीं थे, और वैसे आप मुझे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है मेंटोर के तौर पर वेंचुअल कैपिटल प्रोजेक्ट का काम, और अभी मैं यहाँ पर 5 स्टार होटल के अंदर रहता हूँ। जिफर को दोस्त यहाँ पर इसे शांत कराते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कह रहे। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम यहाँ पर लिली होता है, और वो यहाँ पर लिन की तरफ से कहती है कि यहाँ पर एक शेफ होना इतना ज्यादा भी गलत नहीं होता। अगर आप यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए अपना एक रास्ता डिसाइड कर लेते हैं तो उसके ऊपर काम करना मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये इतना ज्यादा भी बुरा है। जीवन हम देखते हैं वो यहाँ पर दोबारा से लिन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हुए कहता है कि शेफ होना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जोंगहाई के अंदर काफी ज्यादा बिजनेस के ऊपर कंपटीशन चलते रहते हैं, और यहाँ पर शेफ के लिए तो यहाँ पर काफी सारा ही कंपटीशन चल रहा है। तो अगर तुम यहाँ पर एक शेफ हो और अगर तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन स्किल नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा शेफ होना भी बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शांति से काम करना ये किसी की भी ग्रोथ का कारण नहीं बन सकता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लिन से कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट आखिरकार जब आप यहाँ पर खुद का रेस्टोरेंट खोलें तब आप मुझे यहाँ पर इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पर आपके लिए इसमें मदद कर सकती हूँ। जिवलिन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे मैं यहाँ पर इसे कुछ दिनों के अंदर बंद करने वाला हूँ। और इस बात को सुनकर वह दोनों ही हैरान होते हैं, जहाँ पर वो पर्सन कहता है कि अगर तुम इसे इतने जल्दी कैसे बंद कर सकते हो। जी पर हम देखते हैं बिंग यहाँ पर गुस्से में लिन से कहता है कि अगर यहाँ पर बिजनेस करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, और तुम यहाँ पर एक डाल से दूसरी डाल के ऊपर जंप करते हुए क्या साबित करना चाहते हो। जिवलिन यहाँ पर बिंग के कंधे पर हाथ रखता है और लिन यहाँ पर उसके करीब आते हुए कहता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर दिखावा करने का ये कोई सही तरीका नहीं है, और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा और समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। और तुम रुको और यहाँ पर तुम मुझे जल्दी से अपना ऑर्डर दो, मैं अभी उसे प्रिपेयर कर देता हूँ। और हम देखते हैं ऐसा करने के साथ ही लिन यहाँ पर किचन के अंदर होता है, जहाँ पर युवान उनका ऑर्डर लेकर आती है और वो लिन से कहती है कि बॉस हम तो यहाँ पर इसे बंद करने वाले थे, तो आखिरकार आप इसे दोबारा से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जी लिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लास्ट ऑर्डर होने वाला है, और वैसे भी मैं यहाँ पर इसे बंद करने से पहले उन्हें यहाँ पर कुछ चीजें तो बनाकर खिला ही सकता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर उन्होंने अपनी प्लेट को एकदम साफ कर रखा होता है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर लिन के पास आते हुए कहती है कि क्लास प्रेसिडेंट ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिलीशियस था, और अगर आप कहें तो मैं इन सभी की तरफ से अभी आपको कोड स्कैन कर पेमेंट कर देती हूँ। जी बार हम देखते हैं बिंग यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा ही महंगा है और यहाँ के फूड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ली मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि यहाँ पर कहा था कि ये यहाँ पर मेरी तरफ से है, तो मैं यहाँ पर इसकी पेमेंट अभी कर देता हूँ। और युवान उन्हें देखते हुए कह रही होती है कि उनकी वो नकली स्माइल बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी हम देखते हैं लिन को वहाँ पर मिस रिक्सू का एक मैसेज आता है। जिवलिन यहाँ पर उस मैसेज को देखता है तो यहाँ पर मिस रिक्सू ने लिख रखा था कि क्या तुमने यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में सोच रखा है, अगर नहीं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ मैदान है जिनके बारे में मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकती हूँ। जिवलिन रिप्लाई करता है कि यहाँ पर कुछ सामान है जिसे कि मैं यहाँ पर समेट लूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर आपको पिक करने के लिए आ जाऊंगा। जिसके बाद लिन वहाँ से बाहर जाते हुए युवान को जगह को लॉक करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान उसे लॉक कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं ली को जो कि यहाँ पर अभी भी लिन को ही देखे जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिन के पास जाती है और वह कहती है कि अगर आप यहाँ पर अपने सेफ के काम से भी फ्री हैं तो मैंने यहाँ पर एक नई कार खरीदी है, तो क्या आप उसकी एक ड्राइव लेना चाहेंगे। जिवलिन यहाँ पर ली को मना करते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पर उसके पास खुद की एक कार है। तभी युवान कहते हैं कि बॉस क्या मैं यहाँ पर आपकी कार को लेने के लिए जाऊँ, जिस पर लिन कहता है कि हाँ, और विंग यहाँ पर इसे देखते हुए कह रहा होता है कि क्या सेफ की बजाय आखिरकार बॉस आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर लिन से कहती है कि वो क्या अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रही है, जिस पर लिन कहता है कि वो यहाँ पर मेरी कंपनी की फाइनेंस की वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उसे यहाँ पर अभी भी मेरे लिए काम करना पड़ेगा, और जब तुम यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री को प्राप्त कर लेते हो तब तुम यहाँ पर मेरी कंपनी के अंदर आ सकते हो, तब मैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हारी जॉब को लगवा सकता हूँ। जिवलिन कहती है कि यहाँ पर डॉक्टरेट एक जगह तक होता है, और वैसे आप इसके अंदर कुछ ज्यादा ही इसे मिक्स नहीं कर रहे। जिवलिन कहता है कि ये किस्मत के ऊपर है, और कुछ पैसों को कमाने के लिए एक कंपनी को खोलना ये इतना ज्यादा भी बड़ी बात नहीं है। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर लिन की कार आ जाती है, जो कि यहाँ पर पगानी तो नहीं होती लेकिन पगानी का ही कोई मॉडल होता है। और लिन उन सभी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेरी कार आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं उन सभी लोगों को जो कि यहाँ पर लिन की कार को देखकर हैरान थे, और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक्स से कंपनी की 300 मिलियन की कार, आखिरकार यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या। और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी कार को स्टार्ट कर वहाँ से जाने लगता
लगता है। और हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि क्लास लीडर आखिरकार आप यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, हमारे पास अभी भी आपसे बातें करने के लिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। और हम देखते हैं कि लिन उनकी बात को सुने भी नहीं वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर ली कहती है बिंग से कि सच में एक एरोगेंट स्टूडेंट जो कि यहाँ पर जानता ही नहीं है कि उसे यहाँ पर क्या कब बोलना है, और उसने यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट को यहाँ पर नाराज कर दिया है। तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर दोबारा आना भी चाहेंगे, और जब आखिरकार तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं था उनकी ताकत के बारे में, तो तुम्हें यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना क्या जरूरी था। जी पर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में क्या पता था कि वो यहाँ पर इतने ज्यादा रिच होंगे। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर एक जगह के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन यहाँ पर मिस रिक्सू के साथ आया हुआ होता है, और वो कहता है कि इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, और ये यहाँ पर लिंग यांग बिल्डिंग के काफी ज्यादा ही करीब भी है। लेकिन तभी लिन वहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए काफी सारे लोगों को नोटिस करता है, और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर उन लोगों को देखते हुए कहता है कि आखिरकार इतने सारे लोगों भी इधर उधर वो लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जीवन मिस रिक्सू कहती है कि यहाँ पर जोंगहाई के अंदर बिजनेस की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा स्किल्ड है, वो कोई तुम्हारी तरह नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर अगर हल्की सी भी हवा चलती है ना तो काफी सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाता है, और वैसे भी तुम तो यहाँ पर मेरी वजह से हो, इन लोगों तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जेबल लिन लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मेहनत करने की क्या जरूरत है जब कैजुअली मेरे पास सक्सेस आ सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। जी बार हम देखते हैं कि मिस रिक्सू यहाँ पर लिन को पीछे से पिंच करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए थोड़ा और सीरियस कब होगे। जीवन लिन यहाँ पर उनके हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है, और वैसे भी क्या तुम यहाँ पर डरी हुई हो कि कहीं मैं हार न जाऊं। जीवन मिस रिक्सू कहती है कि आखिरकार इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मेरा यूज करते हुए आए हो। जीवन लिन कहता है कि क्या आपका यूज क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे थोड़ा और करूं। जीवन मिस रिक्सू कहती है कि इस जगह पर आखिरकार क्या तुम्हें शर्मिंदगी फील नहीं हो रही। जीवन लिन कहता है कि मुझे क्यों शर्मिंदगी हो रही होगी, आखिरकार दूसरों को मुझसे ज्यादा जलन हो रही होगी। तभी लिन को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि साउ वैंग यहाँ पर मेरी बात को सुनो, यहाँ पर मेरे फादर इस बिल्डिंग को यहाँ पर एक अच्छे बिजनेस के तौर पर बदलना चाहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर इसे छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट काम को करते हुए डिस्टर्ब हो चुका होता है उनकी बात को सुनकर, और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर उन्हें देखते हुए कहता है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर इस कंपनी ने इस मीटिंग को इतनी जल्दी खत्म कर लिया, और अब वो यहाँ पर पब्लिक को भी इसके अंदर शामिल करना चाहती है। तभी हम देखते हैं मिस रिक्सू यहाँ पर लिन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर इंसान भी हो या फिर नहीं, आखिरकार वो लोग वहाँ पर खड़े हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर मुझे देख लिया होता तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या होता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोगों को, जिनमें से उस लड़के का नाम यहाँ पर झाओ जी होता है और उस लड़की का नाम यहाँ पर सियाओ वैंग, और हम देखते हैं झाओ जी को जो कि यहाँ पर लिन से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर इस काम को लेने के लिए आए थे ना। जीवर लिन कहता है कि आखिरकार इसके अंदर गलत क्या है। जीवर पर्सन कहता है कि मैंने यहाँ पर सोच रखा है अपनी एक कंपनी को तैयार करने का, तो आखिरकार तुम यहाँ पर कंपनी को ढूंढने के लिए और भी थोड़ी स्टडी और रिसर्च करनी चाहिए, ताकि तुम यहाँ पर आगे जाकर जब मेरी कंपनी खड़ी हो जाएगी तब यहाँ पर तुम मुझसे टक्कर लेने के लायक बन सको। जीवर लिन कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर इस बारे में कुछ भी काम करने का सोच ही नहीं रहा था। जिस बात को सुनकर वह दोनों और भी ज्यादा हैरान होते हैं, और इसी के साथ लिन आगे कहता है कि मेरी नजर में यहाँ पर अगर ये फ्लोर नहीं तो और भी कई सारे फ्लोर हैं जिससे कि मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कह के लिन वहाँ से चला जाता है, जिस पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मुझे कई सारी जगहों के बारे में सजेस्ट करने के लिए कहा था, तो अगर वहाँ पर टेबल कुर्सी चेयर फ्री मिल रही हो उसके साथ तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी डील होगी। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर गुस्से में लिन को देखते हुए कहता है कि क्या ये पर्सन यहाँ पर अपनी डींगे ही हाँक सकता है, और क्या ये यहाँ पर डींगे हाँक कर बताना चाहता था कि यहाँ पर पूरे फ्लोर को ही समेट सकता है। तभी सियाओ वैंग यहाँ पर झाओ जी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, और वैसे भी उस पर्सन का यहाँ पर दिमाग मुझे लगता है थोड़ा सा खराब था और वो थोड़ा गुस्से के अंदर भी था। जी पर झाओ जी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम लड़कियां काफी ज्यादा ही सिंपल होती है और तुम्हें समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुमने उस वक्त देखा नहीं था कि वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही थी, और अगर मैं सही तरीके से कहूँ तो जब वो लोग यहाँ पर बोल रहे थे तब वो लोग काफी ज्यादा ही घबराए हुए थे, और तुमने देखा होगा कि उस लड़की के यहाँ पर कपड़े भी ठीक नहीं लग रहे थे उस वक्त, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी उनसे टकराना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि इन बातों को सुनकर वह लड़की हैरान होती है और वह कहती है कि क्या तुम यहाँ पर सच कह रहे हो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अजीब चीजें सोचते हुए कह रहा होता है कि जब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही थी तो मुझे लगता है कि पहले ही हमें वहाँ पर जाकर उसे देख लेना चाहिए था, शायद ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। तभी हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर कहती है कि अपनी बकवास को बंद करो और यहाँ से चलो, मुझे लगता है कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है जो कि हमें करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि झाओ जी यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल से और कॉमन से लोग यहाँ पर सारे के सारे फ्लोर को खरीदना यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं, और वैसे भी तुम यहाँ पर फादर के पास कांटेक्ट करो और उन्हें कहो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करने के लिए, जिसके बाद मैं यहाँ पर एक एविडेंस के तौर पर पहले उसके ऊपर साइन कर दूं। जी पर सियाओ वैंग कहती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पर आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप इसे जरूर मैनेज कर लेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है, और मुझे माफ कीजिएगा कि मैं यहाँ पर एक ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, लेकिन मैं बस यहाँ पर अपनी पढ़ाई को या तो दिन में कर सकता हूँ या फिर अपने इस काम को दिन में कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें करने में थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा अपने वॉइस ओवर को और ज्यादा बेहतर करने की, और इसी के साथ बाद में अपनी वीडियो लेंथ को बढ़ाने की। और वैसे इस वीडियो के अंदर काफी सारी गाड़ियों की आवाज है, क्योंकि जब मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ तब अक्सर मेरे सामने रोड पर काफी सारे ट्रैक्टर या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं,
जो कि चालू होती हैं। इस वजह से यहाँ पर वीडियो वॉइस ओवर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर ये वीडियो और भी ज़्यादा लेट होती जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मेरी आने वाली अगली वीडियो का भी वेट करेंगे।